छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर महानगर में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर मालवी रोड के प्रांगण में समौ शरण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? समौ शरण लगा हुआ है। ये दृश्य उस तरह का ही मान करके चलो कि जैसे युग के आदि में प्रभु आदिनाथ भगवान का समौ शरण लगा था और महाराजा वृषभसेन को आदि गणधर लेकर के 84 गणधर उनके समौ शरण में विराजमान थे। ये दृश्य वैसा ही मान करके चलो कि जैसे राजगृह नगरी के विपुलाचल पर्वत पर कौन से भगवान का? महावीर भगवान का समौ शरण लगा था और सम्राट सैनिक ठाट बाट से पूजा करने के लिए प्रजा के साथ में समौ शरण में गया था। स्थान और नगर अलग अलग होते हैं पर सभी की भावधारा एक सी होती है। बर्तन बदलते हैं, अंदर का पानी वही है। दियों के आकार बदलते हैं पर दियों के अंदर से आने वाली रोशनी एक सी ही होती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया, धर्म का स्वरूप क्या है और उसे जीवन में प्राप्त कैसे करें? ये प्रश्न पूछने वाले भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में गुरुवर आचार्य श्री का प्रथम समाधि वर्ष महोत्सव संपन्न कराने के लिए जिन्होंने सारी संयोजना अपने हाथों में ली थी, ऐसे विनोद कुमार जी बड़जात्या के अंदर से निकला हुआ ये प्रश्न आज वो स्वयं सभा में उपस्थित है और इस प्रश्न के उत्तर में अपने मुनिवर पवित्र सागर जी महाराज ने बहुत ही अच्छे लॉजिक के साथ तार्किक तरीके से ये समाधान दिया कि इस कर्तव्य के पालन का नाम सबसे बड़ा धर्म है। चाहे व्यक्ति बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे व्यक्ति परिचित हो चाहे अपरिचित हो, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसकी जहाँ पर जो ड्यूटी है उसका अगर वो पालन कर रहा है तो वह सबसे बड़े धर्म का पालन कर रहा है। इसलिए सैनिक की वर्दी में बॉर्डर पर सैनिक का अलग धर्म होगा और मंदिर के अंदर इंद्र इंद्रानी बन करके हार मुकुट पहन करके और भगवान की जब आप पूजा करेंगे विधान करेंगे तो आपका धर्म अलग प्रकार का होगा। ये धर्म सही है वो धर्म सही नहीं है, ये व्याख्या नहीं की जा सकती है, क्योंकि अनेकांत के सिद्धांत में व्याख्याएं विभिन्न पहलुओं को लेकर के होती हैं। इसलिए अगर सैनिक अपनी भूमिका में है तो वह उसका जो कर्तव्य है उसके पालन का नाम धर्म है और मंदिर में भक्त बन करके पूजा आराधना में व्यक्ति अगर संलग्न है तो यहाँ पर किए गए कार्यों का उसका धर्म अपना है। माँ गृहिणी बन करके जो कर्तव्य करती है उसका धर्म अलग है। बच्चे अपनी उम्र में शांत नहीं रहते हैं, थोड़ा ऊधम कर लेते हैं, मनमानी करते हैं, उनकी उम्र का धर्म है वो। अगर बच्चा पैदाइशी शांत रहे तो चिंता होने लगती है, पैदा तो हो गया, रो ही नहीं रहा है, हिलडुल ही नहीं रहा है, हल्ला ही नहीं कर रहा है, शोर तो हो गई है पर शोर नहीं मचा रहा। डॉक्टर साहब देखो तो जरा, शोर तो हो गई है लेकिन शोर नहीं मचा रहा। अब शोर नहीं मचाए तो शोर किस काम की?
बच्चे को फिर थोड़ा हिलाना पड़ता, डुलाना पड़ता है, फिर जब धीरे धीरे रोता है, हाँ अब अच्छा लग रहा, मतलब उसका रोना, उसका हलन चलन करना बड़ा हो गया। अब बड़ा मकान है, बूढ़े बूढ़े हैं, और कोई दौड़ने वाला, भागने वाला, कोई ऊधम करने वाला ना हो तो मकान भी नीरस जैसा दिखता है। तो उस उम्र में बच्चे का गिरना, चलना, उठना, फिरना, कूदना, रोना, गाना भी उसका अपना धर्म माना गया है। पर धर्म की परिभाषा में सबका हित हो, सभी सुखी हो, सुख का विस्तार हो, कोई किसी तरह से परेशान ना हो, ये भावना सभी में होनी चाहिए। हमारी भी रक्षा हो, तुम्हारी भी रक्षा हो। हम अतिक्रमण तो किसी के लिए करते नहीं है, लेकिन अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो उसे सबक सिखाना और प्रतिक्रमण उसके लिए करना भी धर्म माना जाता है। हमने तो अतिक्रमण किया नहीं, अब तुम हमारे घर में घुस करके आ रहे हो और गड़बड़ियां कर रहे, तो तुम्हारे को सबक सिखाना और घर से बाहर निकाल करके करना, ये भी तो अपना धर्म माना जाता है। बंधुओं, मैं इसे इस तरीके से व्याख्यायित कर सकता हूँ, धर्म एक स्वरूप है, धर्म एक स्वभाव है जिसे समझना पड़ता है और जिसे पाना भी पड़ता है। जैसे पानी का अपना स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव शीतलता है। अब ये शीतलता पानी की उसके स्वभाव में स्थायी है। अब अगर किसी ने बर्तन में रख करके पानी को और अग्नि से उसे तपा दिया, तपा दिया, अग्नि से तपा दिया, तपा दिया, बहुत धूप में पानी रखा है, तो पानी इन निमित्तों को पा करके, ऊष्मा को पा करके अपने स्वभाव को बदल तो लेगा, यानी ठंडेपन से वो गर्म में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अग्नि के संयोग से पानी गर्म हो गया, धूप बहुत मिल गई, पानी तप गया। पानी की शीतलता समाप्त नहीं हुई, पानी की शीतलता उष्णता में आ गई। लेकिन ध्यान रखना, पानी का स्वभाव जो ठंडापन है वो वहां भी आपको देखने को मिलेगा। अब अगर जिस अग्नि ने पानी को गर्म कर दिया, पानी को गर्म किसने किया? अग्नि ने पानी को गर्म किया, तो वह गर्म पानी अगर अग्नि पर डाल दिया जाए तो गर्म होने के बाद भी वो पानी अग्नि को बुझाने की क्षमता रखता है। ये स्वभाव उसका बना हुआ है। स्वर्ण का स्वभाव पीलापन है। अब अगर आप उसे कीचड़ में रख दो, डाल दो, तो भी पीला रहेगा। आप उसे संभाल करके रखो तो भी पीला रहेगा। टुकड़े टुकड़े कर दो, गरम कर दो, छेद दो, भेद दो, तपा दो, कूट दो, कुछ भी कर दो, सोना अपने पीलेपन स्वभाव को छोड़ने वाला नहीं। ऐसे ही इस आत्मा के अंदर, इस जीव द्रव्य के अंदर जो परिणाम है, जो भाव है, रत्नत्रय का भाव है, 10 लक्षणों का भाव है, वस्तु का अपना स्वभाव है, जीव दया का परिणाम है, अहिंसा की भावना है, ये जीव के धर्म हैं। ये हमारे तुम्हारे धर्म हैं। आचार्य महाराज ने एक गाथा लिखी, बत्थु सहाबो धम्मो खमादि भावो य 10 बिहो धम्मो रैन तयम च धम्मो जीवानम रखनम धम्मो। वस्तु का स्वभाव धर्म है पानी और सोने के समान। बत्थु सहाबो धम्मो खमादि भावो या 10 बिहो धम्मो। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण भी धर्म है कि नहीं है? अब आपने वस्तु का स्वभाव धर्म कह दिया, 10 धर्म को धर्म क्यों कहा? नहीं, व्याख्या अलग अलग होगी। उत्तम क्षमादि 10 लक्षणों को भी धर्म कहा। उत्तम मतलब भावपूर्वक, मजबूरी में नहीं, समझ करके, अपना धर्म मान करके इनका पालन करना, ये 10 धर्म भी धर्म है। रैनतयम च धम्मो, रत्नत्रय के परिणाम, रत्नत्रय की प्रवृत्ति भी धर्म है। और जीवानम रखनम धम्मो,
जीवों की रक्षा करना, जीवों के प्रति दया भाव रखना, ये भी धर्म है। ये अहिंसा का धर्म है। इनमें भी क्रम है। सबसे पहले जीवन में अहिंसा का धर्म आएगा, जीवों की दया से प्रारंभ होगा, करुणा, और जीव दया का परिणाम जब तुम्हारे भावों में आएगा और उसकी प्रवृत्ति जुड़ेगी तो ये अहिंसा का धर्म आएगा। अहिंसा का धर्म आएगा तो अहिंसा का धर्म आने से रत्नत्रय का धर्म आएगा, रत्नत्रय का धर्म आने से 10 लक्षणों का धर्म आएगा, और 10 लक्षणों का धर्म आने से वस्तु का स्वभाव, आत्मा के स्वभाव का धर्म आएगा। ये धर्म का स्वरूप है। 10 लक्षण किसे कहते हैं, इसे समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पर देखो, फूल एक धर्म है, और उस पुष्प में, फूल में रहने वाली पांखुनियां 10 लक्षण है। पांखुनियां 10 लक्षण है और पूरा का पूरा फूल धर्म है। समुद्र धर्म है और उसमें उठने वाली लहरें क्या, उसका स्वरूप है, स्वभाव है। हाँ, 10 लक्षण का धर्म कैसे समझेंगे? पूरा का पूरा फूल और एक एक पांखुरी, पूरा का पूरा समुद्र, उसमें उठने वाली लहर, और अगर संक्षिप्त परिभाषा बताएं तो जैसे जल का स्वभाव है। प्यास कब बुझती है? पानी प्यास को बुझाता है, लेकिन प्यास कब बुझेगी? पहली बात तो पानी की पहचान करो। हर तरल पदार्थ को पानी नहीं समझ लेना। हाँ, पानी की पहचान होना एक बात, पानी को प्राप्त करना दो बात। प्राप्त किए गए पानी को संजो करके रखना ही नहीं, बॉटल में भर के रख लिया, देखते देखते प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। पानी को तुमने पहचाना, पानी को प्राप्त किया। अब प्राप्त करने के बाद क्या करना पड़ेगा? पानी को पीना पड़ेगा। और जब आप पानी को पियोगे तो आपकी प्यास बुझेगी। पानी का स्वभाव, पानी का धर्म प्यास को बुझाना है। सुगंध कहीं से भी उड़ती है, सब जगह जाती है, कोई भी उसको सूंघ सकता है, भेदभाव नहीं है। पानी ने कभी ये नहीं कहा मैं अमीर की ही प्यास बुझाऊंगा, गरीब की नहीं। मैं मनुष्यों की ही प्यास बुझाऊंगा, पशु पक्षियों की नहीं। मैं देसी विदेशी का भेद करूंगा, नहीं। पानी कोई भेद नहीं करता है। पानी को जो पीता है, पानी उसकी प्यास बुझाता। चाहे तुम मिट्टी के सकोरे से पियो, चाहे आप स्टील की कटोरी से पियो, चाहे तांबा, चांदी, सोना, और अगर ये सब नहीं है तो महाराज जी के समान अंजुली बना करके पी लो तो भी प्यास बुझेगी। पानी अंदर जाएगा तो प्यास बुझेगी। पानी के अंदर जाना, पानी अंदर जाएगा तो प्यास बुझेगी, और आप पानी के अंदर चले जाओ तो पानी के अंदर जाना और अपने अंदर पानी आना। मुनि महाराज अध्यात्म की बात करें तो उनके लिए वो अमृत है। और गृहस्थ राग द्वेष में, आरंभ में नियम है नहीं, संयम है नहीं, सदाचार है नहीं, कुलाचार है नहीं, और समय साल लेकर के बैठ गए अप्पा सो परमप्पा, हम ही भगवान है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो इसकी स्थिति कैसे बनेगी? ये पानी के अंदर चला गया, पानी के अंदर चला गया। गुरुवराचार्य ने सुनीति शतक में उदाहरण दिया है, प्यास बुझाने के लिए पानी पियो, पानी तुम्हारे अंदर जाए तो ठीक है, और आप ही पानी के अंदर चले गए और तैरना आता नहीं है, श्वास रुक गई, काम खत्म। गृहस्थी में शुद्धता का उद्देश्य तो बनाया जा सकता है,
लेकिन उसकी भूमिका शुद्धता के अनुभव की नहीं है। इस अनुभव के लिए रत्नत्रय की परिपूर्णता और निर्ग्रंथता जरूरी होती है। सूरज निकलता है, उजाला सभी को देता है, इस शहर को उस शहर को, इस नगर को उस नगर को, सभी को देता है। बड़ा मकान है, छोटी कुटिया है, कच्चा है, पक्का है, कोई भेदभाव नहीं, उजाला सबको देता है। अगर आपने दरवाजे बंद करके भी रखे, क्या अगर दरवाजे आपने बंद करके भी रखे तो सूरज को जहां से छिद्र मिल जाता है, सुराख सरंध्र मिल जाते हैं, वह अपना उजाला वहां से भी आपको भेजा देता है। मतलब आप सो भी रहे हो तो सूरज ने अपना धर्म निभा दिया। आपने अपना धर्म निभाया नहीं निभाया तुम जानो, सूरज अपना धर्म निभा के चला गया। कई लोग जल्दी नहीं उठते, अखबार वाला जल्दी आ जाता है, अब शटर खुला ही नहीं, दरवाज़ा खुला नहीं, उसको तो अखबार अपना दे करके जाना है, तो क्या करता है वो, दरवाज़ा खुला नहीं तो वो ऊपर से नीचे से कहीं से अंदर डाल जाता है। कई तो इतने मजे हुए रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं कि वो पहले से ही अपने साइकिल से ऐसा ऐसा बनाते हैं। हम लोग जंगल को निकलते तब देखने में आ जाता, ऐसे बनाते और ऐसे स्टाइल से फेंकते हैं कि वो उनके अंदर जा कर के गिर जाता। कई बार तो छज्जे बालकनी में भी अखबार चला जाता है। उसने अपना पूरा कार्य किया। समय पर आप उठे या नहीं उठे ये आपकी बात है। ऐसे ही आपके नगर में आपको जगाने के लिए संग आ गया है। अब आप जागे कि नहीं ये आपको देखना है। जगाने वाले महाराज आ गए, आपका दरवाजा खुला मिलेगा, सब कुछ दे करके चले जाएंगे। दरवाजा नहीं भी खुलेगा तो जहां से गुंजाइश होगी अखबार की तरह थोड़ा ना थोड़ा तो डाल करके चले जाएंगे। नगर भ्रमण हुआ है, विभिन्न कॉलोनियों के मंदिरों की वंदना की है और सभी जगह के श्रावकों ने बड़े भक्ति भावों से धर्म लाभ लिया और उसी का तो परिणाम है, क्यों नरेंद्र जी, उसी का परिणाम है कि मालवी रोड के प्रांगण में इतने सारे इंद्राणी आकर के बैठे हुए हैं। हाँ, खचाखच। क्यों? क्योंकि बिना पसीना बहाए कोई काम नहीं होता, पसीना तो बहाना पड़ता है। आप लोग पसीना बहाने से बचते हो, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, एसी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, खाने को भी खूब अच्छा अच्छा चाहिए। भैया आज का मेनू क्या है पूछ रहे होंगे लोग, कल तो बहुत बढ़िया बना था, आज का भी बता दो। ध्यान उसमें लगा। इन सब की पूर्ति करते हुए भी अगर आप मेहनत करते रहे और शरीर से पसीना बहाते रहे तो आपका इतिहास बनेगा, आपके पूर्वजों का इतिहास समृद्ध होगा। क्योंकि मैं बार बार कहा करता हूं कि जो पानी से नहाता है वो केवल अपने कपड़े लिबास को बदलता है। क्या? जो पानी से नहाता है वो अपने कपड़े लिबास को बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है।